बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम क्विकली एक रिव्यू करेंगे जिसको समरी बोलते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसके अंदर हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और चैप्टर नंबर है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ी हमने। सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, हमने कहा कि एक ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दो हो। ठीक है, ऐसी मुसावात जिसके अंदर मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दो हो, ऐसी मुसावात को दो दर्जे मुसावात या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोलते हैं इसको। और ये वाली इसकी मेयारी शक्ल है। ठीक है, और फिर साथ में एक और बात की जो कि बहुत अहमियत की हामिल है कि ए मस्ट नॉट बी ज़ीरो, यानी जो एक्स स्क्वायर का अददी सर है वो सिफ़र नहीं होना चाहिए। अगर ये वाली चीज़ सिफ़र हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ये ज़ीरो होगी तो ये सारी ज़ीरो होगी, और अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो होती है तो ये बज़ाते ख़ुद ख़त्म हो जाएगी, और बाकी ये जो चीज़ बचेगी ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, या जिसको हम बोलते हैं लीनियर ही बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसमें ताकत एक होती है। तो फिर तो ये दो दर्जे मुसावत रहेगी ही नहीं। और इसके अलावा ये जो बी और सी होते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, हकीकी अदद कोई भी हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन थी जो कि इस टॉपिक या इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी। और फिर उसके बाद इसकी मज़ीद आगे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने नेक्स्ट जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेकंड नंबर पे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अब वो दो दर्जे मुसावत होती नहीं है। मैं इधर लिख देता हूँ इसका नाम। दो दर्जी मुसावात के बारे में पढ़ा, मशक़ें हल की, और उसके बाद फिर एक शरिया 3 मशक़ में आए। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि दो दर्जी मुसावात होती नहीं है, कोई और मुसावात होती हैं। हम उनको कुछ प्रोसेस करके, उनके ऊपर अवामिल करके उनको दो दर्जी मुसावात बना लेती हैं। तो उसमें एक टाइप ऐसी थी कि जिसको रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम दिया गया था। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन को अगर उर्दू में देखें, उर्दू मीडियम वालों के पास लिखा होगा माकूस मुसावात। ठीक है, अब इसके नाम के अंदर ही सारी तारीफ़ छुपी है कि माकूस किसको कहते हैं। हमने ये बात पढ़ी हुई है रियल नंबर्स के अंदर कि किसी भी नंबर को उल्ट दें तो वो उसका ज़रबी माकूस आ जाता है, यानी उल्ट जिसको कहते हैं। इंग्लिश में उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अब अगर हम बात करें मुसावात के अंदर, तो हम कहेंगे एक ऐसी मुसावात जिसके अंदर हम मुतगय्यर को उसके माकूस के साथ बदल दें तो मुसावात पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसी मुसावात को हम बोलेंगे माकूस मुसावात, या इंग्लिश में उसको कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। दो तरह से इसको लिखा जा सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर देखें, इसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन के बाद एक और तारीफ़ पढ़ी थी हमने, और वो तारीफ़ बल्कि अप्लाई भी किया था और उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व किए थे, और वो थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल की उर्दू बनेगी क़ुव्वत नुमाई मुसावात। ठीक है, क़ुव्वत नुमाई मुसावात। अब ये दो दर्जी इक्वेशंस होती तो नहीं है, यानी दो दर्जी मुसावात होती नहीं है, लेकिन हम इनके ऊपर प्रोसेस करके इनको बना लेते थे दो दर्जी और फिर हल करते थे। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जैसा कि इसका नाम है एक्सपोनेंट,
जो एक्सपोनेंट होता है इसको बोलते हैं क़ुव्वतनुमा या ताकत। उर्दू में भी नज़र आ रहा है, नाम के अंदर ही इसकी तारीफ़ छुपी है कि एक ऐसी मुसावात जिसके अंदर मुतग़य्यर क़ुव्वतनुमा हो, यानी कि जो मुतग़य्यर हो, मैं इधर मिसाल दूँ, ये मिसाल है आपके सामने। इसमें जो मुतग़य्यर है वेरिएबल एक्स, ये ताकत के अंदर आ रहा है। तो एक ऐसी मुसावात जिसमें मुतग़य्यर ताकत के अंदर आ रहा हो बजाय नीचे आने के, ऐसी मुसावात को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको दो दर्जे मुसावात बनाना हमने 1/3 मश्क के अंदर सीखा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बाद एक और 1/4 मश्क के अंदर प्रैक्टिस की, जिसको कि रेडिकल इक्वेशन का नाम दिया गया था। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने रीड किया वो था रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन में यहाँ पे पहले तो इसका नाम लिखता हूँ, RADI, रेडी, रेडिकल इक्वेशन। जैसे एक्सपोनेंट का मतलब लिखा वैसे रेडिकल का मतलब लिख देता हूँ। रेडिकल कहते हैं जज़र को। तो ऐसी मुसावात जज़री मुसावात कहलाती है जिसके अंदर जज़र का निशान नज़र आ रहा हो। ठीक है, एक ऐसी मुसावात जिसके अंदर जज़र का निशान नज़र आ रहा हो, ऐसी मुसावात को जज़री मुसावात या रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी आगे टाइप्स थी, वो 3 तरह की थी। उनको हमने 1/4 मश्क के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक हो गया। अब ये तो होगी जो मुसावात थी उनके बारे में कि दो दर्जी मुसावात क्या होती है, और फिर कितनी मुसावात हैं कि जो दो दर्जी नहीं होती लेकिन हम उनको दो दर्जी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें मुसावात को हल करने के तरीक़ों की बात करें तो मुसावात को हल करने के 3 तरीके हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, मुसावात को हल करने का जो पहला तरीका पड़ा वो था फैक्टराइजेशन या तज़यी का तरीका, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर उसके बाद तकमील मुरब्बा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा। और इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले पढ़ा फैक्टराइजेशन, उसके बाद पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा, और फिर पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी दो दर्जी कुलिया। इनकी उर्दू अगर लिखें तो फैक्टराइजेशन कहते हैं तज़यी का तरीका, स्क्वायर कहते हैं तकमील मुरब्बा को, कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा, और आखिरी क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं दो दर्जी कुलिया। तो ये वो 3 तरीके थे जिनके ज़रिए हम दो दर्जी मुसावात को हल करते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर क्या था, रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हम खुलासा पढ़ रहे हैं, इसलिए ax² + bx + c = 0। हम क्या करते थे, 2 नंबर लेते थे, उनको जमा करते थे, b बनता, उन्हीं 2 नंबर्स को ज़रब देते तो a और c का हासिल ज़रब बनता। ऐसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं फैक्टराइजेशन से, मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरीके से हाईलाइट करके बताऊं कि 2 नंबर लें, उन्हें जमा करें तो b बने, और उन्हें ज़रब दें तो a और c का हासिल ज़रब बने। फिर उसमें से जोड़े बना लेते थे, कामन लेते थे। तो ये फैक्टराइजेशन थी। फैक्टराइजेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका था, उसमें ये किया था, सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि ax² + bx, ये जो मयारी शक्ल है इसमें जो c होता है उसको दूसरी साइड पे ले जाना होता है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते थे, सारी मुसावात को a से तकसीम कर देते थे। ऐसे तकसीम करने के बाद ये जो b के साथ ये वाला जो चीज़ है, x के साथ इसको उठा के राफ वर्ग में ले जाते थे, फिर इसको हाफ़ करते थे, आधा करते थे, यानी 1/2 से ज़रब देते थे, फिर उसका स्क्वायर लेते थे, दोनों तरफ जमा करते थे। तो ये आपको 1.2 एक्सरसाइज या 1.1 एक्सरसाइज जहाँ पे ये टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वहाँ पे आपको डिटेल के साथ इसके लेक्चर्स मिलेंगे। थंबनेल भी लगे हुए हैं और वैसे क्वेश्चन नंबर भी साथ लिखा हुआ है। और उसके बाद आखिरी जो तरीक़ाकार हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 के अंदर मुसावातों को हल करने का, वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी कुलिया।
होता क्या है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हल करते हैं तकमील मुरब्बा के ज़रिए, तो आखिर में आपके पास कुछ इस तरह की एक शक्ल आ जाती है जनरल। ठीक है, इसको जनरल शक्ल कहते हैं। और जनरल शक्ल को नाम दे दिया गया कि ये दो दर्जी फार्मूला है कि डायरेक्टली अगर आप ए बी सी की कीमतें लगा दें इसके अंदर, तो भी डायरेक्ट जो मुतग़य्यरात हैं उनके जवाब आ जाएंगे। तो ये था ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 कि जिसके अंदर हमने जो दो दर्जी मुसावात है उसको पढ़ा, उसको हल करने के तरीके सीखे, और फिर ऐसी मुसावात के जो दो दर्जी नहीं होती उनको प्रोसेस करके दो दर्जी बना लें, और फिर इन तीनों में से कोई सा मेथड इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन निकाल लें। एक तारीफ़ रह गई है इस चैप्टर में, जो कि मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ कि वो तारीफ़ है, उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा मीन्स इजाफ़ी, एक्सट्रेनियस रूट, हासिल फजूल इसको कहते हैं। ये 1.4 मश्क पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा जवाब, रूट कहते हैं मुसावात के हल को, जिसको हम कहते हैं ना एक्स के दो जवाब आ गए, एक जमा के साथ एक माइनस के साथ, उन जवाबों को रूट कहते हैं। ठीक है, और अगर वापस उन जवाबों को आप मुसावात में रख के पड़ताल करना चाहें ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जवाब आता है। लेकिन जब आप रेडिकल इक्वेशंस को हल करते हैं तो उसमें जो जवाबात आ रहे होते हैं उसको वापस रख के आप पड़ताल चेक करें ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें से कुछ जवाबात पड़ताल को वेरीफाई नहीं कर रहे होते, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा होता, हालांकि वो होते उन्हीं मुसावात के जवाब हैं, लेकिन वो पड़ताल के दौरान जवाब नहीं देते, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं देते। लिहाजा हम कह देते हैं कि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, ये फजूल है, एक्स्ट्रा है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए उसको एक्सट्रीनियस रूट कह दिया जाता है और उसको सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया जाता। तो ये ओवरऑल था चैप्टर नंबर 1। हमने इसके एक एक जो सिंगल वर्ड था, वर्ड के अलावा जो लेटर था सिंगल, वो भी हमने इसके डिस्कस किया, सॉल्व किया, और मैंने अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश की है कि इसमें से कोई चीज़ मिस ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।